ना हमवार जुए में ना जुतो। पौलुस रसूल ने इस बात को करंथियों के खत में रकम किया कि ना हमवार जुए में ना जुतो, किसी दूसरे मज़हब में जाकर शादी ना करें। अगर कोई लड़की हो या लड़का हो, हमें मसीहियत में रहकर ब्याह और शादी करनी है। कलाम मुक़द्दस इस बात के सख्त खिलाफ है। कलाम मुक़द्दस मलामत करता है, तंबीह करता है कि दूसरे जो मज़ाहब हैं उनमें शादियां ना करो, गैर कौमों के साथ जो है वो अहद ना बांधो, उनके साथ मेल मिलाप ना रखो, किसी तरह का बर्ताव रखने से मना किया गया। हमें अपने आप को खुद इस काबिल करना है कि कोई चीज़ हमें खुदा से दूर ना कर सके। मेरे लिए, आपके लिए, हर एक शख्स के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और कफ़ारा दिया और निजात जो है वो हमारे लिए मुकर्रर की। हम क्यों दूसरी कौमों की तरफ माइल हों? हम क्यों दुनियावी चीज़ों के पीछे जाकर इस तरह के काम करें? आज हमें सोचने की ज़रूरत है। आज हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस को जो है वो अपने बच्चों को सिखाएं। मसीही तालीम जो है वो अपने बच्चों को दें ताकि वो किसी तरह के ऐसे मामलात में ना पड़ें जो खुदा से हमें दूर कर सके। जब हम करंथियों के ख़त को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें बड़ी वाज़िया की गई हैं हमारे लिए। इस मतन में कुछ बातें हमें बड़ी अहम सिखाई गई हैं और मुवाजना किया गया है कि रोशनी का और तरीक़ी का क्या मेल जोल। यहाँ मसीह का बलिहाल के साथ क्या मुआफ़क़त है। पहले हम इस मतन को पढ़ेंगे, फिर हम चंद बातों पर गौर करेंगे कि मसीही तालीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आज अपने बच्चों को सिखाएं कि हमें किस तरह मसीह में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह हमें मसीह में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जब हम दूसरा करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। ये बात जो है खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया को ये बात लिखी और वाज़िया की और वजह बताई गई है क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल या रोशनी और तरीक़ी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूँगा और उनमें चलूँ फिरूँगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। आज ये जो मतन, ये जो पैसेज है,
इस पर हमें गौर करनी है। इस पर हमें आज सोचने की ज़रूरत है। ये अपने बच्चों को सिखाएं कि मसीहियत क्या है। एक जो मसीही है उसके लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ मुआसना किया गया है कि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। दूसरी बात, रोशनी और तरीकी में क्या शराकत। फिर लिखा हुआ मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। आज अपने बच्चों को तालीम दें, आज अपने बच्चों को सिखाएं। हमें अपनी बुनियाद को खुद मजबूत करना है। हम कितना मसीह में कायम हैं। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस साफ वाज़ह करता है कि रोशनी और तरीकी में क्या शराकत है, यहाँ मसीह और बलियाल में क्या मुआफ़क़त है, ईमानदार का बेदीनी से क्या तल्लुक़ है। ये एक अहम बात है। हम क्यों मसीह से दूर बह कर चले जाएं। हम क्यों इस हमेशा की ज़िंदगी से खारिज कर दिए जाएं। जो शख्स इस तरह के काम करता है वो खुदा को नाराज़ करता है, वो खुदा से दूर हो जाता है और अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी करता है और पैदा करता है। आज हमें सोचने की ज़रूरत है हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। और जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं तो खरूज की किताब में खुदा ने अपने लोगों को तालीम दी। खुदा ने अपने लोगों को सिखाया कि जब वो मुल्क कनान में गैर कौमों के बीच में जा रहे हैं तो उनसे किसी तरह का कोई अहद नहीं बांधना। ये खुदा ने उनको सिखाया था और खुदा ने इस बात के लिए सख्ती से मना किया कि उनके साथ कोई अहद नहीं बांधना। वहाँ पे जो कौमें थीं खुदा ने उनसे शादियाँ करने से मना किया गया, कोई अहद बांधने से मना किया गया। और जब हम एज़ अ क्रिश्चियन अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो उन तमाम बातों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है जो खुदा से हमें दूर कर सकती हैं या जो हमें खुदा से अलग कर सकती हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। जब हम शादी करते हैं तो खुदा इस चीज़ को नापसंद करता है जब हम अपनी कौम में से अलग होकर दूसरी कौम में हम शादी ब्याह करते हैं। लेकिन याद रखें कि हम ईमानदार हैं, हम खुदा में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर हम आज खुद मजबूत हैं, अगर हम आज खुद मसीह के पैरोकार हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो खुदा ने हमें दी है। अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को सिखाएं कि उनको किस तरह मसीह में रह कर ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह खुदा के आइन जो हैं उनको हमें मानना है और उनकी ताबेदारी करनी है। आज ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, गौर करें और बच्चों को सिखाएं कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हमें अपनी नेशन में रहकर
जो है वो शादी ब्याह करने। अगर कोई शख्स इस तरह की शादी कर लेता है लेकिन खुदा इस बात से नाराज़ भी होता है और उसकी लाइफ जो है स्ट्रगल में आ जाती है, उसकी लाइफ मुश्किल में आ जाती है और उसकी ज़िंदगी में जो बरक़ात होती हैं वो चली जाती हैं, उसकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो चली जाती हैं। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, आज हमें इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। हम सोच समझ कर फैसला करें, हम इस बात के लिए अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। आज हम इस बात को सोचें और समझें। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।